मैंने ध्वनियों को सुना, पर कोई था जिसने उन तरंगों के व्यवहार को नाप के चला गया। मैंने प्रकाश को अपनी आंखों से देखा, पर कोई था जिसने उसके गति और व्यवहार को जाना। मैंने इस विशाल अनंत ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखा, पर कोई था जो इसके गूढ़ रहस्यों का पता लगाते हुए उसी के अंधकार में डूब गया। मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, ज्ञान के इस अनंत तीव्र लोक में, जहां जीवन की हर एक सांस आपको परिचित करवाएगा उस सत्य से जहां पर जीवन से परे महामौन का वास है। ऋग, साम, यजुर और अथर्व वेद से पहले की बात करेंगे आज हम, समय के उस कालातीत क्षेत्र में जहां पर इतिहास का भी जन्म नहीं हुआ था, पर उन घटनाओं की धूल कहीं न कहीं उस गर्भ में रह गई है। 4 वेदों ने भारतवर्ष में आध्यात्मिकता की नींव रखी थी और समाज को आकार देने का काम किया था। लेकिन उससे पहले कुछ था दोस्तों जिसको प्रणव कहा जाता था। जैसे आप मानते हो कि ओमकार की शाश्वत ध्वनि जो ब्रह्मांड से पहले मौजूद थी, उसी प्रकार प्रणव वेद भी सबसे पहले मौजूद था। एक शाश्वत कंपन, एक मौन श्वास, एक ध्वनि जो सुनी नहीं गई लेकिन जानी गई, ये प्रणव वेद था, ज्ञान का पहला और खोया हुआ स्रोत। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए इस ज्ञान की महायात्रा को हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पन्नों को जब आप पलटोगे ना, तो वहां आपको बुक 9 चैप्टर 14 और वर्स नंबर 48 में पढ़ने को मिलेगा कि एक एव पूरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः, अर्थात आरंभ में केवल एक ही वेद था और वो वेद था प्रणव वेद, जो समस्त ज्ञान का ध्वनि शरीर है। बस इतने में ही आप ये अर्थ निकाल सकते हो कि प्रणव में प्र का अर्थ है शुरुआत और नव का अर्थ है नया, अर्थात द इटर्नल फर्स्ट मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो ओमकार के अलावा और क्या हो सकता है। और अथर्व शीर्षोपनिषद में ये लिखा है प्रणव ओंकारा है, अर्थात एक सर्वव्यापी पदार्थ है। यहाँ प्रणव केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड का पदार्थ है, एक अदृश्य ऊर्जा जो सभी में व्याप्त है। तो ये था प्रणव का शाब्दिक अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रणव वेद की ओर। प्रणव वेद अन्य वेदों की तरह कोई शास्त्र नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं है। ये इस बात का विज्ञान है कि कैसे निराकार आकार बनता है, अदृश्य दृश्य बनता है और सूक्ष्म स्थूल बनता है, और कैसे चेतना बिना दिशा या आयाम के पूरे ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। ये परावस्तु के वास्तु बनने का विज्ञान है दोस्तों, एक तरीके से अदृश्य स्थान के भौतिक पदार्थ बनने का विज्ञान है। ये कंपन की तकनीक है और दोस्तों बनने की विधि है। आपको यहाँ ये समझना होगा कि प्रणव वेद का मूल ये समझाता है कि ओम 2 अविभाज्य आयामों से बना है, ओम प्रकाश और ओम ध्वनि। ओम प्रकाश यानी कि आदिम चमत्कार शक्ति, और ओम ध्वनि यानी कि आदिम कंपन लय। एक कंपन है तो एक लय है, लेकिन इसका सोर्स एक ही है। डॉक्टर SP सभारत्नम ये बताते हैं कि प्रणव वेदा स्पीक्स ऑफ ओम लाइट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ luminous flame, of ओम साउंड वाइब्रेटिंग इनटू ऑडिबल एंड इनऑडिबल rhythms, together birthing all cosmic forms. This pairing of light and sound forms the grammar of manifestation. अगर सरल शब्दों में कहूँ तो प्रणव वेद सिखाता है कि ओम प्रकाश और ओम ध्वनि का मिलन उस मूलभूत रूपरेखा का निर्माण करता है जिसके द्वारा अव्यक्त व्यक्त होता है, और वो दिव्य व्याकरण जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आकार लेता है। ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है दोस्तों, जिसको समझने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। कुछ भी तर्क करने से पहले आपको ये डीपली समझना होगा कि मैंने अभी आपको क्या कहा। तो चलिए अब हम थोड़ा क्रिएशन की भी बात कर लेते हैं। सृष्टि कैसे प्रकट होती है। प्रणव वेद में सृष्टि के प्रकट होने का एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, ना कि विस्फोट के रूप में। मैं उसी बुक से ये पढ़ के आपको समझाता हूँ। ओम प्रकाश सूक्ष्म स्थिरता से उत्पन्न होता है जो ज्वाला के रूप में प्रकट होता है। वो ज्वाला सभी दिशाओं में फैलती है और रचनात्मक किरणें उत्सर्जित करती है। ये किरणें अंतरिक्ष में गणितीय क्रम स्थापित करती हैं। ओम ध्वनि कंपन के रूप में उभरती है, अस्तित्व के श्रव्य संरचना का निर्माण करती है। तो ये था निर्माण की बात कि कैसे ओमकार के प्रकाश और कंपन के सहारे धीरे धीरे भौतिक जगत अपने रूप में आने लगता है। अब प्रणव वेद के एक और पन्ने की बात कर लेते हैं, द 5-fold मैनिफेस्टेशन, पोएट्री, म्यूजिक, डांस एंड आर्किटेक्चर। अर्थात इस एक ध्वनि से 5 गुना सृजन हुआ था। कविता, शब्दों में कंपन, संगीत, स्वर में कंपन, नृत्य, गति में कंपन, वास्तुकला, अंतरिक्ष में कंपन, और सबसे बढ़कर प्रणव बनने का वेद। ये आर्ट मेटाफोर नहीं है दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। भारत के शिल्पी इसे जानते थे। हर मंदिर, हर मूर्ति, हर राग प्रणव से निकला एक कोडित सूत्र है।
यूं ही नहीं, आज आपको इतने सारे प्राचीन मंदिर एक अलग ही प्रकार के रूप में देखने को मिलते हैं। इसे आप एक वैज्ञानिक चमत्कार कह सकते हो या फिर एक प्राचीन चमत्कार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात लिखी गई है उसमें कि 5 सिरों वाले दिव्य वस्तुकार विश्वकर्मा 5 पवित्र वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रणव यानी कि सोर्स, शब्द यानी कि पोएट्री, गंधर्व यानी कि म्यूजिक, नाट्य यानी कि डांस और स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर आप कह सकते हो, जो इस बात का प्रतीक है कि कैसे निराकार ऊर्जा कला और सृजन के विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, प्रणव वेद केवल एक दर्शन नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है जो 64 ग्रिड कॉस्मिक डिजाइन, द मैथमेटिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द वननेस ऑफ द बॉडी एंड कॉस्मोस, द इंटरैक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड द वाइब्रेशनल प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल क्रिएशन फॉर्मिंग द हिडन फाउंडेशन ऑफ टेम्पल्स, उपनिषद एंड ट्रू स्पिरिचुअल साइंस, इन सभी चीजों को बहुत गहराई के साथ एक्सप्लेन करता है, जिसको मैं एक एक करके आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। बस इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आपने तो कई प्रकार के साधुओं के बारे में जाना होगा। ऐसे साधु जो वनों में तपस्या करते हैं, ऐसे साधु जो मंत्र जाप और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं दूर बस कुछ गिने चुने ही साधु बन पाते हैं। मामुनि मयान, आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे, जो अंतरिक्ष के लय को मापते हैं, जो प्रकाश की कंपन की गणना करते हैं, जो डिवाइन ज्योमेट्री का प्रयोग कर अपने चिन्ह प्राचीन मंदिरों के दीवार से लेकर प्राचीन किताब में चिन्हित करते हैं। मामुनि मयान ये वही हैं जिन्होंने ओम के पीछे की खामोशी को सुना और उसके विज्ञान को दर्ज किया। इन्हीं के तथ्य और इनके बारे में आज हम जान रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हु वाज मामुनि मयान। ये मान्यता है दोस्तों कि मामुनि मयान 10 से 13,500 साल पहले रहते थे, वैदिक सभ्यता के उदय से बहुत पहले। जैसा कि हम जानते हैं, वे सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक ब्रह्मांडीय दूरदर्शी थे जिन्होंने निराकार को आकार दिया। प्राचीन परंपराओं के अनुसार वो भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित एक भूमि से थे, एक डूबा हुआ कॉन्टिनेंट जिसे कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता है, जिसे लेमुरियन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये पूर्व वैदिक ज्ञान का उद्गम स्थल था जहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति एक बार विचरण करते थे। कुमारी कंदम की बात आ ही गई है तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कुमारी कंदम या लेमुरियन कॉन्टिनेंट, द लॉस्ट साउदर्न कॉन्टिनेंट। तमिल संगम साहित्य की किंवदंतियों में कुमारी कंदम को मानवता की मूल के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसी भूमि जहां पर विद्वान लोग दृष्टा और सिद्ध कविता, संगीत, कला और विज्ञान साझा करने के लिए एकत्र हुए थे। माना जाता है दोस्तों कि यहीं पर मामुनि मयान ने मैथमेटिकल ग्रामर ऑफ क्रिएशन का विकास किया था। मामुनि मयान ने ये बताया कि वास्तुकला, कविता, संगीत, नृत्य और मंदिर डिजाइन केवल कलाएं नहीं हैं बल्कि पवित्र विज्ञान है। प्रत्येक शक्ति ओम के 5 गुना कंपन से उभरता है, जो ये बात व्यक्त करता है कि कैसे चेतना लय, प्रकाश, ध्वनि और अंतरिक्ष के माध्यम से रूप बन जाती है। मायान ने अपनी सभी प्राचीन दिव्य ज्ञान को अपनी उत्कृष्ट कृति एंतिरम में समाहित कर लिया था। एंतिरम एक ऐसा ग्रंथ है जो समय के साथ खो गया था और बाद में प्रबुद्ध विद्वान द्वारा पुनः खोजा गया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे समय पदार्थ को जन्म देता है, कैसे चेतना ध्वनि और प्रकाश के रूप में कंपन करती है, कैसे डिवाइन ज्योमेट्री दिव्यता को दर्शाती है और कैसे मंदिरों और स्थानों का निर्माण किया जाए जो ब्रह्मांड की आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हों। उन्होंने पुष्टि की कि गणित का मूल समय में है, वास्तुकला गणित की सर्वोच्च उपलब्धि है। ये कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं था। मायान ने घरों, मंदिरों और रहने की जगहों को डिजाइन करने के लिए सटीक सिद्धांत प्रदान किए थे जो ब्रह्मांडीय आवृत्ति के साथ संरक्षित होते हैं, जिससे व्यक्ति केवल दीवारों और खंभों में नहीं बल्कि प्रकाश की एक सिम्फनी के भीतर रह सकता है। दोस्तों, मामुनि मयान का विज्ञान एक आध्यात्मिक विज्ञान था जो ये बताता था कि अस्तित्व में हर रूप लय से पैदा होता है, जिसमें ओम प्रकाश और ओम ध्वनि सृजन की जुड़वा शक्तियां हैं। तो चलिए अब मैं आपको मामुनि मयान की लिखी हुई एक किताब के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। यदि प्रणव वेद ब्रह्मांड का कंपन है ना, तो एंतिरम वो मैनुअल है जो बताता है कि कंपन कैसे सृजन बन जाता है। ये कोई मिथ नहीं और कोई मेटाफोर नहीं है, ये इल्यूजन ऑफ मैनिफेस्टेशन का साइंस है, एक शास्त्र जो बताता है कि चेतना कैसे खुद को रूप में बदल लेती है। एंतिरम का अर्थ ही यही है दोस्तों कि 5 पहलू, एन यानी कि 5 और तिरम यानी कि आयाम या परतें, 5 फोल्ड मैनिफेस्टेशन। ये 5 ब्रह्मांडीय सिद्धांत सृष्टि की नींव बनाते हैं। एंतिरम में मामुनि मयान ने मूलम यानी कि उत्पत्ति, कालम यानी कि समय, सीलम यानी कि ताल, कोलम यानी कि रूप
और ज्ञानम यानी कि पृथ्वी या अभिव्यक्ति के सिद्धांत के माध्यम से 5-फोल्ड कोड ऑफ क्रिएशन को रिवील किया था कि कैसे स्पेस से टाइम आया, टाइम से रिदम, रिदम से फॉर्म एंड फॉर्म से मटेरियल वर्ल्ड आया। एंड ये ज्ञान तो आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। सृष्टि की शुरुआत एक बिंदु से हुई, एक बिंदु शांत और स्थिर। उस बिंदु से एक लाइन, फिर एक पल्स, फिर एक स्क्वायर और अंततः एक सर्कल उभरा। सूक्ष्म से स्थूल तक की एक अनंत यात्रा। रूप के इस प्रवाह को प्राचीन ज्यामिति में 8x8 एनर्जी ग्रिड के रूप में कैद किया गया है, जो अप्रकट क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जो फिर 9x9 ग्रिड में विकसित होता है, जो प्रकट वास्तविकता की दुनिया है। इस ब्रह्मांडीय मानचित्र के केंद्र में वास्तु पुरुष मंडल है, जहां ऊर्जा आकार लेती है और पवित्र स्थान का जन्म होता है। यहाँ 64 स्क्वायर ग्रिड ब्रह्मांड के सूक्ष्म दर्पण के रूप में कार्य करता है। शरीर, मंदिर और परमाणु में सेम पैटर्न एनकोड किया गया है। मायान चित्रावी या चित्रावलम में वर्णन करते हैं चेतना एक सूक्ष्म कक्ष जिसमें ब्रह्म सूत्र स्थित है, एक चमत्कार वर्टिकल थ्रेड जिसे आज स्ट्रिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में जाना जाता है, जो स्ट्रिंग थ्योरी के साथ मैच करता है। मामोनी मयान के दृष्टिकोण में वास्तु केवल वास्तुकला नहीं है, ये चेतना का रूप लेना है। उन्होंने जो पवित्र सत्य प्रकट किया वो सरल लेकिन गहरा है। ऊर्जा पदार्थ बन जाती है, पदार्थ अनुपात का अनुसरण करता है और अनुपात सौंदर्य को जन्म देता है। एक वास्तु संरचना, चाहे वो मंदिर हो या घर, एक मृत इमारत नहीं है, ये एक जीवित जीव है। एक तरीके से एक प्रसाद पुरुष, एक आत्मा प्रधान स्थान जो ब्रह्मांडीय लय के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए डिजाइन किया गया है। 5 वेद, प्रणव, शब्द, गंधर्व, नाट्य और स्थापत्य में निहित और 64 पारंपरिक कलाओं के साथ संरेखित ये स्थान सामंजस्यपूर्ण माप का उपयोग करने के लिए बनाए गए हैं, जो उन्हें न केवल सुंदर बनाते हैं बल्कि कंपन से जीवित बनाते हैं। इस पवित्र डिजाइन के भीतर 8x8 ग्रिड पर नृत्य करने वाले नटराज की छवि प्रतीकात्मक हो जाती है। उनके हाथ में डमरू ध्वनि है और नृत्य स्वयं चेतना का स्पंदन है। ऐसी संरचनाओं में लय सजावट नहीं है, ये उपचार है। हर अनुपात, हर वक्र, हर किरण शरीर, मन और आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती है। यही कारण है कि सच्ची पवित्र वास्तुकला चेतना को उन्नत करती है, पर्यावरण के सामंजस्य स्थापित करती है तथा मानव जीवन का सार्वभौमिक गति के साथ संरेखित करती है। अंत में सभी पवित्र वास्तुकला, सभी ब्रह्मांडीय ज्यामिति, सभी ध्वनि और प्रकाश बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, मायान हमें याद दिलाते हैं कि मानव शरीर स्वयं पवित्र वास्तु है, दिव्य वास्तुकार, चेतना द्वारा निर्मित एक जीवित मंदिर। हम मंडल में जो देखते हैं वो मन में परिलक्षित होती है। मंदिर में जो गूंजता है वो हमारी सांसों में गूंजता है। प्राचीन सत्य ये हजारों सालों से गूंजता आया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर है वैसा बाहर भी है। आंतरिक स्थान और बाहरी ब्रह्मांड अलग अलग क्षेत्र नहीं है, वे कंपन का एक निरंतर क्षेत्र हैं। जैसा कि मायान कहते हैं, जो लोग आंतरिक स्थान को नहीं समझते वे बाहरी ब्रह्मांड को नहीं जान सकते। शरीर केवल मांस नहीं, ये प्रकाश, लय और अनुपात की एक संरचना है। पदार्थ से ऊर्जा की ओर, आकार से निराकार की ओर और अनेक से एक की ओर। मंदिर कभी भी बाहर नहीं था दोस्तों, यह हमेशा हमारे अंदर था। और उस आंतरिक गर्भगृह के शांत केंद्र में प्रणव यानी कि ओम अभी भी कंपन करता है, हमेशा सृजन करता है, विलीन करता है और हमें घर बुलाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप प्रणव वेद के ऊपर मेरी लिखी इंग्लिश या हिंदी वर्जन की डिजिटल PDF बुक को पढ़ना चाहते हो ना, तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आप सुबह या शाम मेरे डीप मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे शो हो रहे इस नंबर या ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरी इन 2 ऑडियो बुक्स और पिछले प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स को अगर आप सुनना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और ज्ञानजनक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।